Hello everyone. Today we are discussing on the issues of how to tax the professionals, consultants, doctors, lawyers, advocates. As you all are aware that particularly post COVID, the majority of the companies now they are hiring the staffs on consultant basis. So now the employment has changed from the normal employment to the consultants, and nowadays we are receiving many queries कि what should be the income tax to be paid on such consultancy income. So this topic is all about the taxation aspect of consultants, advocates, doctors, professionals, etc. तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपने कोवर्कर्स में, कलीग में इनको ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका एडवांटेज ले सकें और इस वीडियो में जो कही जाने वाली बातें हैं उन सब का वो बेनिफिट उठा सकें। तो अब आइए हम जानते हैं कि जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो जो भी आपकी कंसल्टेंसी से इनकम होती है, प्रोफेशनल फी आपको मिलती है, तो उसको किस तरीके से हमें इनकम टैक्स रिटर्न में इसको दिखाना होता है और किस तरीके से हमें उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड इनकम टैक्स के क्या प्रोविजंस हैं। जैसा कि इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक लिमिट फिक्स की गई हुई है कि अप टू 50 लाख, अगर 50 लाख तक अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स है कंसल्टेंसी से या अपनी प्रोफेशनल्स इनकम से पूरे साल के अंदर, तो आपको किसी भी तरह की टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंडीशन उसमें यह है कि आप ग्रॉस रिसीट का कम से कम जो 50% अमाउंट है उस 50% अमाउंट को आप एक नेट इनकम डिक्लेयर करें और उस इनकम पे जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दें, तो आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट से आप बाहर आ जाएंगे। अब चलिए हम आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका पूरे साल में 40 लाख टोटल ग्रॉस रिसीट हुआ है आपकी कंसल्टेंसी से, और इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से अगर हम चले तो 40 लाख का 50% जो है वो 20 लाख होता है। अगर आपने 20 लाख को इनकम मानते हुए इस पे जो भी टैक्स बनता है अगर आपने वो टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया तो आप टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट से बच जाएंगे। लेकिन यहीं पे अगर हम किसी दूसरे प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, मान लो नए कोई डॉक्टर्स हैं जिन्होंने नया नया अपना क्लिनिक सेटअप किया है, तो इनिशियल डेज में उनके काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो अगर उनकी टोटल ग्रॉस रिसीट 40 लाख है और उनके खर्चे आ गए 30 लाख, तो कुल प्रॉफिट इनका बनता है 10 लाख। लेकिन अगर ऑडिट ना कराएं तो उनको 20 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, जबकि उनका एक्चुअल प्रॉफिट है 10 लाख का, तो 10 लाख एक्सेस अमाउंट पे उनको एक टैक्स देना बनता है। तो अगर वो एक्चुअल प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देंगे तब आपको अपने अकाउंट्स का ऑडिट कराना जरूरी हो जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। तो आप किसी भी अपने नज़दीकी चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की प्रॉपर आप ऑडिट करा लें और उस पर जो टैक्स बनेगा वो टैक्स दे दें। तो नेचुरली आपका 10 लाख पे टैक्स कम आएगा, 20 लाख पे आपका टैक्स ज़्यादा बनता है। तो ऐसे सिचुएशंस में है कि आप टैक्स ऑडिट करवा लें और 10 लाख पे जो टैक्स बनता है वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दें। अब इसमें एक और ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं
उस प्रोफेशनल्स के लिए जीएसटी लॉ के हिसाब से उनका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20 लाख रखा गया है। इसका मतलब ये है अगर आप 20 लाख से ज़्यादा ग्रॉस रिसीट डिक्लेयर करेंगे तो आपको एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा। अगर 20 लाख से नीचे हैं तो आप बिना जीएसटी के काम कर सकते हैं। तो अब हम आपको एक तीसरी एग्जांपल देते हैं कि आप जीएसटी के दायरे से बाहर हैं और आप जीएसटी के दायरे से बाहर होने के लिए आपको 20 लाख से नीचे रहना है। तो अगर कोई भी अभी एम्प्लॉयमेंट में है और वो कंसल्टेंट मोड में जाना चाहते हैं या कोई फ्रेश कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं किसी कंपनीज के साथ, तो अगर आप 20 लाख से नीचे का पैकेज है तो 20 लाख के नीचे एवरेज आप 1.5 लाख ले लो तो उसके हिसाब से आपका साल में 18 लाख का बनता है। अगर 18 लैक्स का अगर आपका सीटीसी है तो 18 लैक्स में आप कंसल्टेंसी मोड में भी शिफ्ट कर जाएंगे। तो कंसल्टेंसी मोड में अगर आप जाते हैं तो आपको टैक्स का ह्यूज सेविंग है। ह्यूज सेविंग इस तरह से है कि अगर आपको यही 18 लाख एज ए एम्प्लॉय मिलता तो आपको 18 लाख पे जो टैक्स पे करना होता वो स्लैब रेट के हिसाब से पे करना होता, और जो स्लैब रेट इस तरह से है कि 2.5 लाख तक आपका टैक्स जीरो बनता है, 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका टैक्स जो है सो 5 लाख बनता है, और 5 लाख से लेके 10 लाख का जो स्लैब है वो 20% में आता है, और बियॉन्ड 10 लाख आपका 30% में आता है अंडर द ओल्ड स्लैब। लेकिन अगर आप कंसल्टेंसी मोड में चले गए और आपकी 18 लाख की रिसीट्स हैं तो इनकम टैक्स अलाउ करता है कि आप मैक्सिमम 50% तक एक्सपेंडिचर कर सकते हो अपने कंसल्टेंसी से रिलेटेड एक्सपेंडिचर। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलें तो आपका 18 लाख की ग्रॉस रिसीट में अगर आप 50% वर्कआउट करें तो आपका 9 लाख बनता है। 9 लाख आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम बनती है। अब मान के चलते हैं कि आपके एटीसी की भी 1.5 लाख रुपया है, आप एनपीएस में भी 50,000 रुपया डिपॉजिट करा रखे हैं, तो कुल मिला के 1.5 लाख प्लस 50,000 आपका 2 लाख का आपका छूट यहाँ पे मिल गया। और आपकी एक हाउसिंग लोन भी है जिसपे 2 लाख का इंटरेस्ट आपको ये भी मिल जा रहा है। तो 2 लाख प्लस 2 लाख आपका 4 लाख का टोटल डिडक्शंस होगा, और आपकी जो टोटल इनकम बन के आ रही है 9 लाख, अगर उस 9 लाख में से 4 लाख को हम घटा दें तो आपका जो बैलेंस इनकम होगा वो 5 लाख होगा। और इनकम टैक्स का जो अभी प्रेजेंट टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से 5 लाख पे आपको 0 टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ कि 18 लाख पे आप जहां भी कंसल्टेंसी में हैं, तो अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात कर लें तो कंसल्टेंसी पेमेंट में नॉर्मली 10% का टीडीएस डिडक्ट होता है। इसका मतलब अगर आपको 1 लाख रुपये हर महीने मिलता है तो 10% टीडीएस काट के आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो 90,000 पे करेंगे। तो अगर 18 लाख पे आपका 10% टीडीएस कटता तो मान लो आपका 1,80,000 रुपया टीडीएस कटता, और इस तरह से अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो 1,80,000 जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हो रखा है वो 100% आपको रिफंड मिल जाएगा इनकम टैक्स से, अगर आप इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करके जाएंगे और सही तरीके से अपने रिटर्न को फाइल करेंगे। और मेरा एक सुझाव ये भी है कि जब भी आप रिटर्न फाइल करें तो ज़रूर क्वालिफाइड प्रोफेशनल से संपर्क करें, और आपके आसपास आपके शहर में जहां भी आप बिलोंग करते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अवेलेबल होते हैं, आप ज़रूर उनसे कांटेक्ट करें और उनसे अपनी सारी डिटेल शेयर करें ताकि आपकी रिटर्न सही तरीके से फाइल हो सके और उस पर जो भी टैक्स हो वो टैक्स मिनिमाइज हो सके और सही रिटर्न आप फाइल कर सकें। आप इसमें किसी तरह की छोटी सी भी चूक करेंगे, कोई गलती कर देंगे थोड़ी बहुत फीस बचाने के चक्कर में, तो हो सकता है आपको जो बेनिफिट मिलना था वो आप बेनिफिट नहीं ले पाते। तो मेरा सुझाव है कि आप किसी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएं और उन्हीं से अपनी रिटर्न फाइल कराएं, या अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट अवेलेबल नहीं है तो बहुत सारे टैक्स प्रोफेशनल्स भी हैं, लेकिन वो क्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उन्हीं के पास आप जाएं जिनसे आप अपनी सारी रिटर्न फाइल कर सकें। तभी हमने जो भी वीडियो में आपके साथ शेयर किया उसका सही तरीके से बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारा का सारा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और जो 50% ग्रॉस रिसीट का है उसके लिए सेक्शन 44A DA है जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का पार्ट है उसके अकॉर्डिंग।
तो आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी सवाल आते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सवालात को रखें, उसको लिखें, हम आपको जो है प्रॉपर गाइडेंस देंगे। थैंक यू वेरी मच।